एक छोटा मगर खुशहाल कस्बा था, जहां जिंदगी सादगी से मगर मोहब्बत और इज्जत के साथ गुजरती थी। उसी कस्बे के बाजार में अहमद की किराने की एक छोटी सी दुकान थी। लोग अहमद को न सिर्फ इसकी साफ सुथरी दुकान बल्कि इसकी ईमानदारी, इखलाक और नरमी की वजह से बहुत पसंद करते थे। अहमद का उसूल था, जो चीज किसी की अमानत है, उसमें खयानत नहीं करनी। यही वजह थी कि लोग इस पर अंधा एतिमाद करते थे। एक दिन शाम के वक्त जब बाजार बंद हो रहा था, अहमद हसबे मामूल अपनी दुकान बंद कर रहा था। अंधेरा फैलने लगा था और बाजार में गिनती के चंद लोग रह गए थे। अचानक अहमद की नजर सड़क के किनारे एक पुराने मगर सलीके से बंद काले रंग के बैग पर पड़ी। वो करीब गया, बैग उठाया तो महसूस हुआ कि बैग काफी वजनी है। हैरत से इर्द गिर्द देखा, मगर वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। दिल में ख्याल आया कि शायद किसी का गिरा हुआ है, वापस आकर ले जाएगा। अहमद बैग उठा कर घर ले आया, जहां उसकी बीवी नसरीन और दो छोटे बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। नसरीन ने फौरन कहा, ये किसी की अमानत लगती है, बैग को ऐसे ही मत खोलो। अहमद ने सर हिलाया और बैग को बगैर खोले अलमारी में रख दिया। सुबह होते ही अहमद ने दुकान खोली और सबसे पहले अपने पड़ोसी बशीर चचा को बैग के बारे में बताया। बशीर चचा ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे तो मालूम नहीं, मगर तुम ऐसा करो कि मस्जिद में ऐलान करवा दो। मुफ्ती करीम साहब से कहो वो नमाज के बाद ऐलान कर दें गे। अहमद ने हर दुकान वाले से पूछा, लेकिन किसी को कुछ मालूम ना था। कुछ लोगों ने तो उसका मजाक भी उड़ाया। आजकल कौन अमानत लौटाता है अहमद भाई? मगर अहमद ने हंस कर कहा, लोग जो भी कहीं, मुझे अपने रब के सामने जवाब देना है। दोपहर को अहमद ने जुहर की नमाज मस्जिद में अदा की और मुफ्ती करीम साहब से दरखास्त की कि वो नमाज के बाद ऐलान कर दें। मुफ्ती साहब ने न सिर्फ ऐलान किया बल्कि अहमद को सबके सामने शाबाशी दी और फरमाया, ये बैग अगर किसी मुसाफिर या गरीब का हुआ, तो अहमद की ईमानदारी उसकी जिंदगी बचा सकती है। नमाज के बाद अहमद वापस अपनी दुकान पर आया। हैरत अंगेज तौर पर उसकी दुकान के बाहर काफी लोग जुमा थे। भीड़ में से एक शख्स, जो गुस्से में लग रहा था, आगे बढ़ा और बुलंद आवाज में बोला, तुम ही अहमद हो ना? मुझे पता चला है तुम्हारे पास एक काले रंग का बैग है, वो मेरा है, फौरन वापस करो। उस शख्स का नाम अकरम था। उसके अंदाज में गुरूर और सख्ती थी। अहमद ने इत्मीनान से कहा, अगर तमधारा है तो कोई निशानी बताओ, फिर ले जाओ। अकरम ने बैग की कुछ आम निशानियां बताएं, जैसे कि रंग, साइज, जप वाला होना, मगर वो अंदर के सामान के बारे में दुरुस्त तौर पर ना बता सका। अहमद को शक हुआ। इसने बशीर चचा को बुलाया और कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये इसका बैग है। मैं घर जाकर एक बार फिर बैग चेक करता हूँ। जब अहमद घर पहुंचा और बैग खोला, तो अंदर कुछ अहम कागजात, पर्चियां, दवाइवा का नुस्खा और एक पर्ची मिली, जिस पर एक नंबर लिखा था, साथ एक नाम भी लिखा था, सलीम अहमद। अहमद का दिल कांप गया। उसने फौरन पर्ची पर लिखा गया नंबर मिलाया। दूसरी तरफ कमजोर सी आवाज आई, जी मैं सलीम अहमद बोल रहा हूँ, आप कौन? अहमद ने सारा माजरा बताया तो सलीम अहमद की आवाज लरजने लगी, अल्लाह आपको जजा दे। ये बैग मुझसे अस्पताल के बाहर गुम हो गया था। इसमें मेरे बेटे की दवाइयाँ, टेस्ट रिपोर्ट्स और इलाज के लिए काफी पैसे थे। 2 घंटे बाद एक परेशान हाल शख्स अहमद की दुकान पर पहुंचा। कपड़े मिट्टी से अटे हुए, आंखों में आंसू और चेहरे पर मायूसी, लेकिन जब उसने बैग देखा तो जैसे उसमें जान आ गई। सलीम ने न सिर्फ अंदर का सामान बताया बल्कि बैग की जेब में रखी एक पुरानी अंगूठी की भी निशानदही की। अहमद ने उसे गले लगा लिया और बैग उसे वापस कर दिया। उसी वक्त अकरम भीड़ में से फिर नमूदार हुआ। सलीम की नजर उस पर पड़ी और वो चौंक गया। ये वही है जिससे मेरा टकराव अस्पताल में हुआ था।
मैं समझा कि ये हादसाती था, मगर ये मेरा बैग चोरी करके ले गया। अब पूरे बाजार में हलचल मच गई। किया, ये तो झूठा दावेदार है, चोर है ये, अहमद पर इल्जाम लगा रहा था। लोगों ने अकरम को घेर लिया। कुछ लोगों ने पुलिस को कॉल कर दी। अकरम ने भागने की कोशिश की, मगर बाजार के लोग उसकी राह में दीवार बन गए और अकरम अपने एक साथी के साथ पकड़ा गया। पुलिस आई, सलीम ने तफसील बयान की, और अहमद ने सब कुछ साफ साफ बता दिया। पुलिस ने अकरम को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। जाते वक्त वो चीख रहा था, मुझे एक और मौका दो, मगर अब देर हो चुकी थी। सलीम अहमद अपना बैग हासिल करके बहुत खुश था और अहमद का बहुत मशकूर था। लोगों ने अहमद की ईमानदारी की बहुत तारीफ की। चंद दिन बाद मस्जिद के खुतबे में मुफ्ती करीम साहब ने सबके सामने कहा, जो अमानतदार हो, अल्लाह उसे इज्जत देता है, और जो चोर हो, चाहे लाख चालाकी करे, अंजाम रसोई ही होता है। बाजार के लोग अहमद की ईमानदारी की मिसालें देने लगे, और अहमद के बच्चे फख्र से कहने लगे, हमारे अब्बा सबसे सच्चे हैं।